गाइज मैंने लिंक अटेंडेंस डाल दी, अटेंडेंस लिंक डाल दी, अटेंडेंस दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18th ऑफ अगस्त, राइट? और हमारा आरएम ट्रेनिंग स्टार्ट है। आरएम ट्रेनिंग का आज लास्ट मॉड्यूल है, डेटा मैनेजमेंट विच इज डेटा मैनेजमेंट। सो आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेटा मैनेजमेंट से क्या हेल्प मिलेगी? आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मैनेजमेंट? शैलेंद्र जी अनम्यूट करिए। डेटा मैनेजमेंट से क्या मतलब है? सर एक्चुअली डेटा मैनेजमेंट करने से हमको एग्जैक्ट फिगर पता होगा कि हमारे पास किस टाइप के कस्टमर हैं। हॉट कस्टमर हैं, वार्म कस्टमर हैं, और हम उनको प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे। और मेरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। ओके, इससे हेल्प ताकि क्या होगा? ताकि हेल्प ये होगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब डेटा मैनेज रहेगा कि हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा हमारा कस्टमर है जिसको हमको मतलब ज्यादा नर्चर करना है। और फ्यूचर में जैसे कुछ टाइम के बाद अगर हम उनको फॉलोअप के लिए लेते हैं, तो अगर हमारे पास डेटा रहेगा तभी हम उसको फॉलोअप कर पाएंगे अच्छे से। ऑल राइट। Yes, sir. ओके, और कोई चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं। व्हाई डेटा मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? और सर जैसे अभी बीच बीच में हमारे सर का ये विवेक सर का जैसे होता है, मंथ में एक बार होगा, तो उसके लिए भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे अपने डेटा से किसको किसको उस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए इनवाइट करना है जिसमें मतलब अच्छे खासे कन्वर्जन हो सके। ठीक है, बिकॉज सर कॉल टू एक्शन लेना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इम्प्रूव आवर कस्टमर क्वालिटी। दीवार को धक्का नहीं लगाना है, दिखा लगाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन, दादा कैटेगरीज, ओके, फॉर नर्चर एंड फनल, काम करने में आसानी होती है। ओके, इज मिरर ऑफ आवर वर्किंग, रिकॉर्ड डेटा, सेल्फ अवेयरनेस, वेल ऑर्गेनाइज्ड इजली। बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं, बिकॉज कस्टमर को ऑर्गेनाइज डेटा हो। ओके, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेटा से ना कुछ इनपुट निकलता है। क्या निकलता है? जब आप डेटा को देखते हो तो एक इनपुट निकालते हो। तो जब मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूं तो मैं अटेंडेंस लेके एक डेटा कैप्चर करता हूं कि कितने आईबीसी कहाँ कहाँ से और किसके किसके ज्यादा आ रहे हैं, किस आरएम के ज्यादा आईबीसी आ रहे हैं ट्रेनिंग में, किस चैनल पार्टनर के ज्यादा आईबीसी आ रहे हैं, राइट? सो एक डेटा के आधार पर आप एक इनपुट निकाल सकते हो। एक तो ये इंपॉर्टेंट ये हो गया कि आप डेटा के आधार पर अपनी वर्किंग प्लान कर सकते हो। दूसरा, डेटा इसलिए बनाना जरूरी है, किसी और के लिए बनाना जरूरी नहीं है, अपने लिए बनाना जरूरी है। व्यवस्थित चीजें से आप चीजों को आप काम कर पाओ। सो डेटा मैनेजमेंट डिसिप्लिन को दिखाता है। सो विश्वजीत मंडल, अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आप उसको व्यवस्थित करके काम करोगे तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर काम कर पाओ। इसलिए डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और डेटा मैनेजमेंट इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। जितना बढ़िया आप डेटा मैनेज करोगे उतना बढ़िया दिव्य प्रताप आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। किसी और के लिए आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। डेटा मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्किंग में डिसिप्लिन लाने के लिए डेटा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं डेटा मैनेजमेंट को देखूं तो मैं तीन तरीके से डेटा मैनेजमेंट को डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तीन तरीके से मैं डेटा मैनेजमेंट को डिवाइड कर सकता हूं। नंबर वन, कि लीड्स का डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, लीड्स का डेटा मैनेजमेंट। अब लीड्स के डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हो आप? कोई बता सकता है मुझे? पहला है लीड। अब लीड के डेटा को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो? अंकित बताओ, अनम्यूट करके कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल। लीड को डेटा को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो आप लोग? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, अपना भी आंसर आप लोग चैट बॉक्स पे दे दो कि लीड को। तो सबसे पहले रवि माथुर जी, हम बात करें डेटा मैनेजमेंट में। डेटा मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज लीड्स। सो लीड को कैसे मैनेज कर सकते हो अंकित? किन किन मापदंडों में कर सकते हो? सर गुड मॉर्निंग सर। लीड को हम सर ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हम जैसे कि पर डे डीएमटी से 10 लीड लेते हैं। तो हम्म। सर हमने 10 लीड पे कॉल किया है,
तो उनमें से किन लोगों ने हमसे मना किया है, किन कौन लोग हैं जो मतलब नॉट एग्री भी नहीं है और एग्री भी नहीं है, मतलब बीच में है। अंकित और बहुत जो बढ़िया बता रहा। अंकित मेरे साथ जी रहना, मैं इसको इसको डॉक्यूमेंट करता हूँ, सबको आसानी हो जाएगी। सो लीड का आपने कहा अंकित कि मान लो लीड मैनेजमेंट में आपने बात बोली कि सबसे पहले सर मान लो, लेट्स एज्यूम जी कि 10 लीड मैंने डीएमटी से ले ली। जी ठीक है। सर। ओके, अब इनको मैनेज करने का क्या फायदा होगा? इसको मैनेज करने का फायदा ये होगा सर कि हम ये जान सकते हैं कि जिस लीड पे हमने काम किया है उस लीड में कौन लोग जो है जो नॉट इंटरेस्टेड है, और जो कौन लोग हैं जो ठीक है, कैटेगराइज कर लिया, हॉट, वार्म। के बाद सर जैसे हम इन लोगों में जो ज्यादा एग्री लोगों पे, और म्यूट करो, आपकी उसको आवाज जिस कम आ फॉलो रही अप है। में रखना है कि किन लोगों से फॉलो अप करना है। यस। सर मैं क्या ट्रैवल में भी हूँ, इसलिए अंकित मैंने आपको म्यूट कर दिया, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था आपका। ठीक है। सो लीड्स का जो सबसे पहला काम है लिंकन, कि सबसे पहले जो लीड आप डेली बेसिस पे ले रहे हो उसको आपको मैनेज करना है, सबको कॉल करके इस कंक्लूजन में पहुंचना है। सुमन वर्मा जी, 10 के 10 लोगों को कॉल करके इस कंक्लूजन में पहुंचना है, रवि माथुर जी, कि उन 10 लोगों में से कितने से मेरे कांटेक्ट हो गए, कौन मेरे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। हॉट है, वार्म है, कोल्ड है। कोल्ड है जो नॉट इंटरेस्टेड है, वार्म है जो थोड़ा थोड़ा जानकारी ले रहा है, हॉट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बहुत डाई हार्ट फैन है, वो बस अगर उसको थोड़ा सा भी बता दिया गया तो प्रोग्राम वो ले लेगा। इस तरीके से लीड को पूरा मैनेज करना है डेली बेसिस पे, हॉट वार्म कोल्ड। ठीक है। हॉट लीड है जो ज्यादा इंटरेस्टेड है, वार्म लीड है जो सुन रहा है जान रहा है ले सकता है, कोल्ड है कम इंटरेस्टेड है ना के बराबर इंटरेस्टेड है। उसके हिसाब से आपको अपने एफर्ट प्लेस करने हैं। अब इसको जो अभी अंकित ने बताया, ये लीड को आप कैटेगराइज कर लोगे गौरव जी, हॉट वार्म कोल्ड पे, कि 10 मैंने 10 डीएमटी से लीड ली, उनको कैटेगराइज कर लिया हॉट वार्म एंड कोल्ड पे। अब इनको कैटेगराइज करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म यूज करोगे आप? प्लेटफॉर्म यूज क्या करोगे? सो आप इसके लिए एक्सेल सीट बना सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या कह रहा हूं। एक्सेल सीट बना सकते हो, रजिस्टर पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। मोबाइल में, मोबाइल मोबाइल में किसी एप्लीकेशन, मोबाइल में कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन में बना सकते हो। मोबाइल में बहुत सारे नोट्स के एप्लीकेशन आते हैं, मोबाइल में नोट्स पे बना सकते हो। व्हाट्सएप पे भी बना सकते हो आप। व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के, हॉट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट, वार्म की बना के, कोल्ड की लिस्ट, वो जो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस में आपको सिखाया था। सो ये माध्यम है। अब कोई कहता है मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेबल के थ्रू किसी धरती जी ने लिखा है, वेरी नाइस थैंक यू सो मच, वही व्हाट्सएप वाली बात हो गई। ठीक है। सो जिसमें लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में बना लो, मोबाइल नहीं, मोबाइल तो होगा ही, रजिस्टर में बना लो। मतलब माध्यम उतना जरूरी नहीं है गौरव शर्मा जी कि कहाँ पे आप बनाते हो। जरूरी क्या कि कहीं ना कहीं आपके लीड्स का, आपके डेटा का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये नहीं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैं कैसे एक्सेल शीट बनाऊं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैं गूगल शीट कैसे बनाऊं। विश्वजीत जी, रफ 20-25 रुपए की रफ तो बुक मिलती है ना स्टेशनरी शॉप पे, वो बना सकते हो मोबाइल के किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। तो स्नेहा जी, प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है कि कहां बनाते हो, जरूरी ये है कि कहीं ना कहीं पे बना लो। डिजिटली बनाओगे तो खोने का डर कम होता है। डिजिटली बनाओगे तो खोने का डर कम होता है। जैसे गूगल कीप का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मोबाइल में भी यूज हो जाता है, लैपटॉप में भी यूज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मान लो गूगल कीप में आप बनाते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी, ठीक है। सो गूगल कीप पे गए, मान लो ब्राउजर के थ्रू मैं बता देता हूं, आप इसको मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। ये मेरी गूगल की प्रोफाइल है। गूगल की प्रोफाइल पे मैं गया, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स बने आ रहे हैं। लिंकन हो मेरे साथ, मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूं, लिंकन टॉक टू मी। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए। देखो जहां पे मेरी फोटो दिखाई दे रही है वहां पे 3 3 6 3 9 डॉट्स बने आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये दिखाई दे देखो रहा है। जहां पे मेरी फोटो लगी हुई है वहां पे डॉट्स हैं, डॉट्स पे जाओगे तो ये गूगल के सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, ये मोबाइल में भी चलता है बाय द वे माय डियर फ्रेंड। यहां पे देखो कीप आ रहा है, लिंकन, है सर। ये पीले आ रहा है कलर का, सर। पीले कलर का दिखाई दे रहा है, बल्ब बना हुआ है, पीले कलर का कीप लिखा हुआ है।
हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने। सो ये गूगल कीप है, ये मैंने सारे अपने रिकॉर्ड बना रखे हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। टेक अ नोट, एक एक नोट ले रहा हूं मैं। मान लो आज है 18th। ठीक है, 18th, आज क्या 18th अगस्त, राइट? अब मैं नोट बना लेता हूँ इस पे। ठीक है, 18th अगस्त को एक लीड आई मनोज की, सुरेश, रामपाल, जैकब। इंग्लिश के जो जानकार बैठे होंगे प्लीज ये मत बोल देना कि नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। लोग कर ही देता हूँ, नहीं कोई बोल ही देगा। ठीक है, जैकब, साइमन और वॉट, राइट, बबलू। अब इसका पूरा डेटा बना लो। फ्रूट्स का काम है। 2 CR का टर्नओवर है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको सेव नहीं किया। ठीक है, 18th अगस्त DMT लीड वर्किंग। ठीक है, अब मैंने इसको सेव नहीं किया, ये देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया। लो, मैंने क्लोज कर दिया साइमन। सो डिजिटल से क्या होता है, डेटा लॉस्ट होने का डर नहीं होता। अब मैं रवि माथुर जी फिर से जाता हूं, दिखाता हूं आपको, डेटा सेव हो गया होगा। मैं फिर से जूम पे गया। मैं, मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही है? आजा, गूगल पे क्लिक किया, गूगल का एक नया फ्रेश विंडो खोला। ये देखो यहाँ पे ये गया। फिर से गूगल कीप पे गया। ये गूगल कीप पे गया, कहाँ गया गूगल कीप, ये गूगल कीप पे गया मैं। और मैंने अपनी जो वर्किंग करी हुई है, ये देखो 18 तक मैंने सेव नहीं किया था, बट वो सेव हो गया क्योंकि ऑटो सेव है, क्योंकि क्लाउड में सेव हो रहा है। मेरा फोन खो जाएगा तो भी मेरा गूगल कीप चलेगा, क्योंकि मेरा जीमेल नहीं खोएगा। अब ये देखो मैंने ओपन कर लिया, 18 अगस्त की लीड है, मनोज से ये बात कर ली, ये पूरा बनाता जाऊंगा। अब जो मैं लिखूंगा, अब मैं मान लो एक नाम और ऐड कर देता हूं, रवि माथुर। ठीक है, लिंकन, स्पेलिंग गलत होगी लिंकन तो क्षमा कर देना। ठीक है, बजरंग। ठीक है, सुमन। अब ये लो, मैं फिर से क्लोज कर दिया, ये लो, कुछ सेव नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब मैं फिर से देखो स्क्रीन शेयर करता हूं आप। वैसे मैंने एब्रप्टली क्लोज किया था, बट हो जाना चाहिए सेव। कीप पे गए। ये देखिए बजरंग जी आपका नाम आ गया, सुमन जी, अब लिंकन का, रवि माथुर जी का नाम आ गया। मैंने सेव नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली विंडो क्लोज कर दे, फिर भी सेव हो गया, क्योंकि क्लाउड में सेव हो रहा है। दैट्स हाउ यू मैनेज योर डेटा। मैंने एक तरीका बताया है, बट लिंकन, सुमन मैम, तरीका जरूरी नहीं है। आप रजिस्टर में कर लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समोसे खाने वाले पेपर में मैनेज कर सकते हो, समोसा का जो पेपर मिलता है बजरंग जी, उस पे मैनेज कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को बस ये चाहना है कि आप मैनेज कर लो। लैपटॉप में कर लो, गूगल शीट में कर लो, कुछ भी कर लो, पर मैनेज कर लो अपने डेटा को, क्योंकि इट शोज यू डिसिप्लिन। और इससे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये भी दिखाता है कि आप कितने व्यवस्थित हो अपने जीवन में। जितना ज्यादा व्यवस्थित रहोगे अपने लाइफ में, उतना देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप उतना अच्छा कर पाओगे। सो व्यवस्थित होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये व्यवस्थित, ये लीड का आपको मैनेज करना है। अब मैं आपको कुछ केस दिखाता हूं। अरविंद जी अनम्यूट करिए। एक दिन मेरे एक आईबीसी हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, बड़े पुराने आईबीसी हैं मेरे। सो ही कॉल्ड अप मी एंड सेड कि सर एक लीड है और टोकन पे करने के लिए तैयार है। 14 तारीख की बात है, 14 तारीख को वेबिनार किया था हमने, वेबिनार अटेंड किया, और 14 तारीख को पेमेंट 10 बजे उनका मैसेज आया कि सर ऐसा ऐसा है, पेमेंट लिंक दे दो, पेमेंट करने के लिए तैयार है। मैंने पूछा लीड ब्लॉक है? क्या आंसर आया होगा अरविंद जी उनका? मेरे ख्याल से तो यह होगा कि लीड ब्लॉक नहीं है। लीड ब्लॉक होती तो मैं एग्जांपल लेता ही नहीं। तो बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा सर लीड ब्लॉक नहीं है मेरी। अब क्या होगा अरविंद जी? वो पेमेंट ले लेंगे और जिसके पास लीड ब्लॉक है सेल उसके पास चली जाएगी।
और लीड ब्लॉक करने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड सर। 3 सेकंड आप 3 सेकंड। हाँ 30 मान लेते हैं, चलो सर मोटा मोटा 30 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। 30 सेकंड 35 सेकंड, चलो। अब कोई टेक्नोलॉजी में थोड़ा हैंडीकैप है, मान लो टेक्नोलॉजी में उतना परिचित नहीं है, तो 1 मिनट मान लेते हैं, धीरे धीरे टाइप करेगा, सबकी अपना एक, राइट। अब लीड ब्लॉक नहीं थी, कस्टमर पेमेंट करने के लिए तैयार है, किसका नुकसान हुआ रवि माथुर साहब? अब वो लीड डीएमटी की थी, डीएमटी में निवेश था, मजे कोई और मार लेगा। अब वो आदमी सोचो सिर्फ लीड ब्लॉक कर रहा है, दूसरा आदमी, वो बड़ा स्मार्ट आदमी है, वो रोज सुबह उठता है, नाश्ता वास्ता करता है, सिस्टम खोलता है, चलो लीड ब्लॉक करो, डाक कॉलिंग करो या नहीं करो, पहले लीड ब्लॉक करो। सो सर वैसे ये रूल आ चुका है कि जिसने लीड नर्चर की होगी या जिसके पास एविडेंस होंगे तो लीड उसके पास ही जाएगी, भले ही दूसरे ने ब्लॉक की हो। ठीक लेकिन बात है दूसरे ने अगर ब्लॉक की है और बात सर। भी कर रहा है तो सर लीड लीड उसको ब्लॉक चली ना, जाएगी। लीड ब्लॉक इतना जटिल विषय है। आपको क्या लग रहा है ऐसे हो जाएगी? पूरी तफ्तीश होगी, पूरे मेल ट्रेल चलेंगे, आपको अपने जी जी। फोन के दुनिया भर के स्क्रीनशॉट शेयर करने पड़ेंगे, कसम खानी पड़ेगी कि नहीं सर मेरा ही लीड था, ऐसा थोड़ी कि 1 सेकंड में हो जाएगी। अब इससे मानसिक तनाव होगा, आपकी वर्किंग प्रभावित होगी, राइट। आपको ट्रेल मेल करना पड़ेगा, आराम से कराना पड़ेगा, 4 जगह जाना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी, तो क्यों ये काम करना? लेट्स नॉट गो ऑन दैट पार्ट, इट इज देयर, वो सुविधाएं फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं व्यवस्थित होकर बजरंग जी काम करना चाह रहा हूं तो मेरे लिए ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लीड आई, लीड ब्लॉक होनी चाहिए, कॉलिंग करने से पहले लीड ब्लॉक होनी चाहिए, देन कॉल जानी चाहिए। सो उनके पास कस्टमर ने पेमेंट कर भी दी, 10,000 रुपए का टोकन दे भी दिया वेबिनार के बाद। मैंने कहा पेमेंट तो लो, चलो फिर देखेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि क्या हुआ, क्योंकि डेटा मैनेज नहीं हुआ। और मजे की बात है कि उन्होंने लीड सिर्फ 3-4 हजार की डीएमटी करी थी, बट उसी में लीड नर्चर कर लिया। अच्छे आईबीसी हैं, पुराने आईबीसी हैं, काम करने अब बात करना आता है उनको। सो अब ये नुकसान हुआ ना बिकॉज ऑफ डेटा मैनेजमेंट। दैट्स वाई डेटा मैनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज एनी एप्लीकेशन, रजिस्टर भी यूज कर लो कि हेल्थ इज वेल्थ आरसीएम बाजार साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैनेज कर लो। ऑल दो आई रेकमेंड क्लाउड पे करो, फोन खो जाए, सर मैं चोरी हो जाए, मोबाइल पर डेटा मोबाइल सेफ। पर अलार्म भी लगाता हूँ। 3 दिन बाद का अलार्म सेट कर देता हूँ। करेक्ट करेक्ट। सो ये आपके काम को व्यवस्थित करता है। अगर अगर आप इस काम को विश्वजीत फुल टाइम कर रहे हो तो उसको व्यवस्थित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप 3-4 काम एक साथ कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हो गौरव शर्मा जी, तो डेटा मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो पहला लीड है, ब्रियम लीड को मैनेज करना है अभी, ठीक है, फ्रॉम द डे वन ब्लॉक करना है, सब कुछ करना है। सो लीड को मैनेज कर लिए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लीजिए, एक्सेल सीट, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, नोट्स, व्हाट्सएप। मैं यहाँ गूगल कीप भी लिख देता हूँ, गूगल की, गूगल एक्सेल सीट, गूगल शीट भी कर सकते हो आप। गूगल शीट भी क्लाउड बेस्ड होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल शीट पे कैसे डेटा मैनेज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ, वो भी क्लाउड बेस्ड होती है। सो गूगल शीट पे करना हो आपको तो फिर से उसी एप्लीकेशन पे जाइएगा। गूगल शीट बहुत डिटेल्ड में आप बना सकते हो, कीप से भी अच्छा है। सो ये देखो शीट सारी है, बजरंग जी शीट्स दिखाई दे रही है, लिंकन टॉक टू मी। खड़े सर, खड़े। शीट्स पे क्लिक करोगे, शीट खुल गई, ठीक है। ये डॉक है, गूगल डॉक है, मोबाइल में भी चल जाएगा। ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लो, ब्लैंक ले लो, मेरे पे बहुत सारी दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को क्योंकि मैं काफी वर्किंग करता हूँ इस पे। मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट ले रहा हूँ, ठीक है, ब्लैंक ले ली, इसको नाम दे दो कुछ भी, ठीक है। डीएमटी कहाँ गया, डीएमटी लीड वर्किंग, ये मोबाइल में भी चल जाएगा बाय द वे, मोबाइल पे लेकिन थोड़ा देखने में व्यूइंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, बिजनेस टर्नओवर, रिमार्क्स। ये और व्यवस्थित तरीके से करने का तरीका है, बट क्योंकि गूगल शीट लैपटॉप में ज्यादा फैमिलियर है
ऑल्दो करने के लिए मोबाइल में भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा बना लो, ठीक है, जो भी डालना हो आप, सॉरी, जो भी अपनी डिटेल डाल लो यहाँ पे। और मान लो मैं इसको क्लोज भी करूंगा ना, देखना ये रिसीट्स मेरे को मिल जाएगी। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये गया, मैं शीट पे गया, ये देखो डीएमटी लीड वर्किंग टुडे सबसे ऊपर आ रहा है बजरंग जी, दिखाई दिया, डीएमटी लीड टुडे, और क्लाउड बेस्ड है, इसको सेव वेव करने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखो ये खुल जाएगी, वो जो जो डिटेल लिखी थी खुल गई। कभी इसको आपको अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे सेव करना हो, फाइल पे क्लिक करके, अगर आप इसको ऑफलाइन इसकी कॉपी बनाना चाहते हो तो ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लोगे तो आपके लैपटॉप के लोकल मेमोरी में भी डाउनलोड हो जाएगी, ये देखो डाउनलोड हो गई, ये डीएमटी लीड वर्किंग डाउनलोड हो गई। तो ये मेरे लोकल फोन में, मैं फोन में करोगे तो फोन में सेव हो जाएगी, बट क्लाउड पे ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। गाइस ये हेल्पफुल है जो मैं आपको बता रहा हूं, इज इट हेल्पफुल? Yes, sir. मन से पहले ये निकाल देना कि गूगल शीट सिर्फ लैपटॉप पे काम करती है, मोबाइल पे भी करती है, थोड़ा मोबाइल में आगे पीछे करना पड़ता है। वर्चुअल और क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में मोबाइल कर लेना, हॉरिजॉन्टल पे कर लेना तो देखने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू मैनेज योर डेटा। क्लियर है गाइस? सो पहला स्टेप डेटा मैनेजमेंट का ये है। अब चलो समझते हैं, दूसरे पार्ट में चलते हैं कि कंटेंट को कैसे मैं लीड को मैनेज करूंगा। अब मैं दूसरा जो है डेटा मैनेजमेंट का तरीका, दूसरी जो चीज है वो है कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है कंटेंट। कंटेंट को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, कंटेंट को कैसे मैनेज करोगे। तो कंटेंट को मैनेज करने के लिए मैं आपको फोन के थ्रू समझाता हूं कैसे कंटेंट को मैनेज किया जाता है। मैंने मोबाइल से भी आज लॉगिन किया हुआ है। हम्म अब कंटेंट को कैसे मैनेज करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ठीक है, लिंकन मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आ रहा है सर। राइट। सो देखो, जो एंड्रॉयड में जो भी आप काम करते हो, एंड्रॉयड में रवि माथुर जी, जो भी आप कुछ भी आपके फोन में डाउनलोड होता है वो माई फाइल्स में होता है, हर एंड्रॉयड फोन में, ठीक है, माई फाइल्स में। तो जो भी आप सेव कर रहे हो अपने फोन में, व्हाट्सएप में कोई पिक्चर सेव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हो, सारा माई फाइल्स में जाता है। बस आपको देखने की जरूरत है माई फाइल्स में कहाँ जा रहा है, वो ढूंढना पड़ता है कई बार। माई फाइल्स पे गए, सो आप देखो फोटोज, वीडियोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, एपीके, आर्काइव्स, ये कुछ ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर आ रहे हैं। जहां पे आपके फोन का स्टोरेज दिखाई दे रहा है 171 GB, 256 GB, जहां दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करेंगे तो फोन में जितने भी फोल्डर हैं वो सारे बन के आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो, लक्ष्मी सोलंकी जी, ठीक है। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उसको नाम दे लेता हूं LFP कंटेंट, ओके। अब ये LFP कंटेंट का सबसे ऊपर फोल्डर आ गया, इसके अंदर मुझे सब कंटेंट बनाने, सब फोल्डर बनाने हैं, तो वो भी बना सकता हूं लिंकन। तो इसके अंदर ही फोल्डर बना लो, ब्रोशर, LFP ब्रोशर, ठीक है। और बना लो इसके अंदर न्यू फोल्डर, टेस्टिमोनियल वीडियो, ठीक है। और बना लो न्यू फोल्डर ट्रेनिंग PPT, ओके। और बना लो प्री वेबिनार इनविटेशन वीडियो, ठीक है, ओके कर लिया। तो अब ये देखो मैंने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लिया LFP कंटेंट के अंदर। अब मान लो मुझे कोई चीज सेव करनी है, तो लेट्स, मैं फोटो पे गया, ठीक है, मैं अपने फोन की स्टोरेज फोटो पे गया, फोटो पे मैं चला गया व्हाट्सएप पे, मैं ये गया व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे जो मुझे कंटेंट आए हुए हैं जो मैंने सेव किया हुआ है। अब मान लो मुझे ये फोटो मुझे अपने कंटेंट के उसमें डालना है। मैंने आपको अगर याद हो लिंकन डेली वेबिनार की कुछ फोटोज भेजी हैं विदाउट डेट, बस टुडे 8 PM लिखा हुआ है, राइट। अब आप में कोई, आपको इसमें ऐसी कोई फोटो ऐसी लग रही है जो आप सेव करना चाहते हो,
तो तो जैसे मान लो ये है, इसको लॉन्ग टैप कर लो और नीचे देखो मूव का ऑप्शन आ रहा है, बॉटम में मूव का ऑप्शन आ रहा है लिंकन, मूव। है सर, आ रहा है। क्योंकि सारी चीज फोन की सेव आपकी यहीं होती है। मैं मूव पे गया, मूव पे गया, अब मैं चला गया, मेरा फोल्डर कहाँ गया, मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था, किसी को याद है? एलएपी कंटेंट। ये एलएफपी का, आईएफपी ठीक। कंटेंट गलती से लिख दिया मैंने। एलएफपी कंटेंट फोल्डर दिखाई दे रहा है। अब इस पे हाँ गया सर। मैं, आईएफपी कंटेंट में मुझे कहाँ सेव करना है, मान लो मुझे एलएफपी ब्रोशर में सेव करना है इसको, ये क्लिक किया और मूव हियर कर दिया, वो फोटो चली गई वहां पे। दिखाऊं? दैट्स हाउ आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दिखाता हूं आपको। ये गया मैं, एलएफपी कंटेंट का ये गया, एलएफपी ब्रोशर में देखो वो फोटो आ गई। ठीक है। अब चलो मैं कोई वीडियो मूव करके दिखाता हूं आपको। मैं वीडियो के फोल्डर पे गया, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं यहाँ पे, कोई काम का वीडियो उठाता हूं। ये है 4 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो है डॉक्टर बिंद्रा का, जिसमें वो एलएफपी कोच के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कोच। तो ये मैंने इसको लॉन्ग टैप किया और मूव पे क्लिक किया, देखो मूव पे, लिंकन कहां पे क्लिक किया, मूव पे, मूव पे मूव क्लिक पे सर। किया। ठीक है, मूव पे क्लिक किया और मैं इसको एलएफपी कंटेंट में, अब फोल्डर अपने हिसाब से नाम दे लेना, तो मैं अभी प्री वेबिनार में डाल, चलो टेस्टिमोनियल वीडियो पे डाल रहा हूँ। टेस्टिमोनियल वीडियो पे गया, मूव हियर कर दिया, वीडियो चली गई वहां पे। ठीक है। अब मैंने अपने सारे क्लोज कर दिए, मान लो सब कुछ मैंने क्लोज कर दिया। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या? नहीं सर, अरे एक्चुअली स्क्रीन मैं चला गया। Zoom एप्लीकेशन भी क्लोज कर दिया, वेट वेट वेट, सॉरी। सो दैट्स हाउ आप इस तरीके से मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं, जस्ट मिनट। अब मुझे मेरे कस्टमर को कोई वीडियो भेजनी है लिंकन, तो अभी मैं क्या करता हूं, पुरानी चैट हिस्ट्री में जाता हूं, ढूंढता हूं कहां भेजी थी, ढूंढ के भेजता हूं। अब देखो मुझे आ, बात करते करते ही हाई लिख के व्हाट्सएप करो। ठीक है, या रहने दो, मेरे पास कुछ लोगों के नंबर सेव है, रवि सर का नंबर सेव है, देखो मैं रवि सर, अब रवि सर मेरे कस्टमर है मान लो, रहने दो। ठीक है, अब रवि सर मेरे कस्टमर है। अब एक सेकेंड गाइस, अब ये भी डेटा मैनेजमेंट का पार्ट ही है। ठीक है, अब अभी रवि जी, मेरे कस्टमर ने मुझसे, मुझे मेरे कस्टमर कुछ भेजना है, तो मैं पुरानी चैट में जाऊंगा, ट्रेनिंग कम्युनिटी पे जाओगे, कहाँ पे क्या सेव करना है ढूंढोगे। अब मैं क्या करूंगा, मुझे उसने बोल दिया कि भाई कोच का कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया उसने। मैं शेयर स्क्रीन पे गया, मैं भी शेयर स्क्रीन कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे रवि जी को वीडियो भेजना है, तो अभी मैं कहीं चैट में नहीं जाऊंगा रवि जी, मैं फाइल्स पे जाऊंगा, अब अपने कहाँ जाऊंगा, फाइल्स। माई फाइल्स में। माई फाइल्स पे गया, डिवाइस स्टोरेज पे गया, एलएफपी कंटेंट के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, टेस्टिमोनियल वीडियो में मैंने ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो रखी हुई है, लॉन्ग टैप किया, लॉन्ग टैप किया, शेयर का विकल्प आ रहा है, देखिए राइट हैंड साइड में लिंक कर, हाँ बॉटम सर, में आ रहा है। शेयर बटन पे क्लिक किया और मैं व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप पे गया, रवि जी को भेज देता हूं, रवि माथुर जी, ये रवि जी को मैंने भेज दिया और ये वीडियो चली गई उनको, बस। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड गाइस डेटा मैनेजमेंट। अब जितनी चीजें आप सेव करना चाहो, अब मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है। ठीक है, सो वो भी दिखाता हूं आपको। फाइल्स पे, फाइल्स पे गया मैं, अब मैं इसी पे गया, मैंने वहां पे एक फोल्डर बनाया हुआ था लिंकन अपने एलएफपी में वर्किंग के लिए, ट्रेनिंग कंटेंट का, राइट। अब मेरे फोन में देखो हाँ सर। डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, कोई भी चीज मैं सेव करूंगा डॉक्यूमेंट्स में आएगा, देखो एलएफपी कंबाइंड ब्रोशर है, अपडेटेड न्यू, लॉन्ग टैप किया, इसको एक जगह व्यवस्थित रख लेता हूं ताकि ढूंढना ना पड़े, व्यवस्थित रखना है। मूव पे क्लिक किया, मूव पे गया, एलएफपी वाले फोल्डर पे गया और ब्रोशर, एलएफपी ब्रोशर का बनाया हुआ है देखो, ब्रोशर पे गया हम्म। और नीचे मूव ईयर का ऑप्शन आ रहा है, मूव ईयर कर दिया, आ रहा है सर। वो वीडियो मेरी वहां पे चली गई, जाके देखना है गई कि नहीं, दिखा भी देता हूं। ठीक है, यहाँ पे गया, एलएफपी कंटेंट पे गया, एलएफपी ब्रोशर पे गया, ये देखो ओपन करता हूँ, एलएफपी कंबाइंड ब्रोशर ओपन हो गया ये। ठीक है, मुझे शेयर करना है, पहले भाई क्रॉस चेक कर लेता हूँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। 2,25,000, 2,00,000, 2,00,000, 1,25,000। अब देखो मैंने जितने भी ब्रोशर आपको शेयर किए हैं लिंकन, मैंने किसी में भी डेट नहीं डाली हुई है, जानबूझ के, ताकि आप हर महीने मुझे परेशान ना करो।
डेट ही हटा दी। मैं वो काम कर रहा हूँ जो गेटिंग माई पॉइंट, हटा दिया। अब ये यस ब्रोशर सर। आपको अच्छा लग रहा है, ये मैंने शेयर पे क्लिक किया, शेयर पे गए और रवि माथुर जी को भेज दिया। ये देखो, सो दैट्स हाउ यू कैन प्लान। माई फाइल में जो चीजें इधर उधर यस फंसी पड़ी हैं उनको आके व्यवस्थित करना है आपको। व्हाट्सएप की चीजें इधर उधर हैं तो उनको व्यवस्थित कर लीजिए और एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते चले जाइए, ठीक है? फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते चले जाइए। क्लियर है गाइस? गाइस आर यू विथ मी? ये समझ में आया? यस कितने लोग ये कर लोगे काम? मैं चैट ओपन कर रहा हूं, मुझे बताओ कितने लोग ये काम कर लोगे? सर, मैं करता हूँ। कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। व्यवस्थित, जितना व्यवस्थित रहेंगे, यस आई हैव, जितना व्यवस्थित रहेंगे वो करते चले जाइए। जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है? ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको शीट्स में भेज रखी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। उससे, उसके थ्रू भी आप डेटा मैनेज कर सकते हैं। लेट मी शेयर द व्हाट्सएप। अब देखो व्हाट्सएप पे जैसे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही लिंकन? नहीं सर, अभी आया नहीं। आ गया? नहीं सर। नहीं आया? आ गया। आगे क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेनिंग कम्युनिटी, सर व्हाट्सएप। हाँ सर। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कम्युनिटी। अब ये देखो, मैंने ऑल इंपॉर्टेंट ब्रोशर पीडीएफ इन वन प्लेस। तो जब आप इसको ओपन करोगे, इसको तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही मैंने मैनेज कर दिया, आप सीधे फोन से ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करोगे ऐसा खुलेगा, 3 फोल्डर बन के दिखाई देंगे। सब फोल्डर, 10 डे एमबीए प्रोग्राम रीडिंग मटेरियल, एलएफपी ब्रोशर एंड ट्रेनिंग पीडीएफ फाइल। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यार? लिंकन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, वो ट्रेनिंग कम्युनिटी दिखाई दे रहा है। ट्रेनिंग कमिटी दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, यू जस्ट अ मिनट। अब जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा, ऑल एलएफपी ब्रोशर एंड पीडीएफ, तो 3 चीजें, एक 3 ये फोल्डर दिखाई देंगे। अभी दिखाई दे रहा है लिंकन? हाँ सर, दिखाई दे रहा तो 10 डे एलएफपी ब्रोशर ट्रेनिंग पीडी, तो जितनी अभी तक ट्रेनिंग करी है, जिनका रीडिंग मटेरियल सारा यहाँ पे भेजा हुआ है। तो इसको आपको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, स्टॉप वीडियो कर रहा हूं मैं। अब मैं फिर से आपको ट्रेनिंग कम्युनिटी पे लेके चलता हूं। ठीक है, अब आप देखो, कल मैंने आरंभ ट्रेनिंग का पूरा प्लेलिस्ट भेजा था। है। कहाँ गया? सो वो भी व्यवस्थित है। ये है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसे ओपन होगा। अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में लिंकन? सर व्हाट्सएप ही आ रहा है। व्हाट्सएप आ रहा है। तो जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो, ये पूरी आरएम ट्रेनिंग की ये रिकॉर्डिंग है। सो वन यस। प्लेस में पार्ट 1, पार्ट 2। जो नए लर्नर हैं, आपको ऐसे लर्निंग करनी। सो ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जितना ऑर्गेनाइज आप करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी बढ़ेगी। सो सुमन वर्मा जी, भी आपको कंटेंट ढूंढने में टाइम लग रहा है, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो। जितना ऑर्गेनाइज रहोगे उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और इधर उधर के कामों में आपका समय नहीं जाएगा। आपका समय जाएगा कॉलिंग पे, जो मेन मुद्दा है, उनको बैठाने में। ठीक है, इसीलिए सब कुछ। सर डीएमटी लीड में ऑलरेडी लीड ब्लॉक आती है पहले से, इसका क्या सोल्यूशन है हमारे लिए? तो न्यू है, लेकिन ऑलरेडी किसी और के पास ब्लॉक। सर पूरा क्यों ऐसे चैट बॉक्स? अभी इसका प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। सब क्यूएनए करेंगे तब पूछ लेना आप पूरे टॉपिक से। मैं अभी नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ, यू डायरेक्टली मूव टू द साउथ पोल। अभी बात कुछ और चल रही है, राइट?
आप अचानक से साउथ पोल पे चले गए थे। अभी जब Q&A करूंगा फिर चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है। रामकेशव जी कैसे हैं आप? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रामकेशव जी आपने वो एक अपनी फोटो भेजी थी वर्क स्टेशन की, आपने ही भेजी थी। अच्छा ठीक है। सो मैंने देखो एक दो फोटो आपको वर्क स्टेशन की ट्रेनिंग कम्युनिटी ग्रुप पे डाली थी। ठीक है, एक शायद प्रेम शंकर जी की थी और एक रामकेशव जी की थी। सो इसलिए डाली थी कि यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपको कल जाके टेबल खरीदनी है, चेयर खरीदनी है, 5,000 खर्चा कर देना है। नो, नो। जमीन में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उपलब्ध संसाधनों, जरूरी नहीं कि आपको सिस्टम लेना है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप इन दो दो चीजों से आप शायद रिलेट कर पाओगे। देखो एक ये फोटो है। अब इनके पास हाँ सही। सिस्टम है। लिंकन दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम दिखाई आ दे रहा है। गया सर, हाँ। अब आ गया सर। इनके पास सिस्टम है, इन्होंने सिस्टम रख रखा है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं तो इसका मतलब ही नहीं कि आपको जाके सिस्टम खरीदना है। नो, नो माय डियर फ्रेंड। सिस्टम नहीं है तो मोबाइल ही आपका सिस्टम है। अब आप इस फोटो में देखो, इसमें उन्होंने मोबाइल का स्टैंड खरीदा हुआ है बहुत छोटी चीज, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए मोबाइल स्टैंड बहुत जरूरी है, पता है आपको। और कॉलिंग करने के लिए भी सामने मोबाइल स्टैंड में फोन रखा, हेडफोन लगाया और वहीं मोबाइल स्क्रॉल करते जा रहे हो। चैट जीपीटी खोल के भी कस्टमर से बात कर सकते हो। है बहुत छोटी चीज, बट दैट्स हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर थिंग। सिस्टम की जरूरत नहीं। अगर आज की डेट में एंड्रॉयड ही सिस्टम है आपका, सो दैट्स हाउ यू ऑर्गेनाइज। जितना बढ़िया ऑर्गेनाइज करोगे उतनी बढ़िया आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। और ऑर्गेनाइज करने के पीछे ये मतलब नहीं है कि आपको जाके लैपटॉप खरीदना है, आपको जाके 1,000 2,000 5,000 की फैंसी चेयर खरीदनी है। सेलो की 250 की प्लास्टिक की चेयर में भी काम हो जाएगा। सॉरी, अब तो 250 की चेयर भी नहीं आती, 500 600 की आती है चेयर, प्लास्टिक वाली भी। लेकिन वॉट एवर, राइट। मतलब उपलब्ध संसाधनों में भी आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दिमाग में ये बैठना नहीं चाहिए कि मेरे पास फैंसी टेबल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल भी है तो उस पर भी आप चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट यहां से ऑर्गेनाइज पहले स्टार्ट करोगे, करोगे उतना बढ़िया काम करोगे। अपने नंबर को पहले भी बोल चुका हूं, कस्टमर के फोन में सेव कराना है। सो तीन चीजों में मैं आपके कंटेंट को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए तीन चीजें मैं आपको रेकमेंड करता हूं। नंबर 1 लीड्स, नंबर 2 कंटेंट, एंड नंबर 3 ट्रेनिंग। नंबर 3 ट्रेनिंग रिलेटेड मटेरियल। ट्रेनिंग रिलेटेड मटेरियल। अब इसका डेटा मैनेजमेंट का फायदा क्या होगा? आप एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज हो जाओगे। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज हो जाओगे आप। नंबर 2 आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है, प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है कि आपकी काम करने की कार्य कुशलता बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टाइम सेव होगा। और रिजल्ट रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है। रिजल्ट से मेरा क्लियर कट मतलब है कि पैसा कमाना है यहाँ पे, यानी सेल्स होगी। ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद भी वो महीने की एक सेल कर लेते हैं। और एक सेल करने का मतलब है 40,000 रुपये एडिशनल इनकम। एक 25 में डायमंड का लेके चल रहा हूं। और टीडीएस जो कट रहा है ना, उसको अपनी इनकम ही मानो। टीडीएस अभी बेशक कट रहा है, जब इनकम टैक्स भरोगे, सरकार ने 12 लाख तक का टैक्स जीरो कर दिया है। तो अगर आप साल का 12 लाख रुपए कमाते हो, जो टीडीएस कट रहा है वो सरकार लौटा देगी। फॉर्म 16 भरना पड़ता है। तो टीडीएस जो कट रहा है उसको अपनी इनकम मानो, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स है।
तो 41,000 रुपए का एक्चुअली आप इनकम कर रहे हो, मैं टीडीएस को भी जोड़ दूं तो जो जॉब कर रहा है वो महीने का है कुछ लोग, प्रेम शंकर जी को आप देख लो, हर महीने एक सेल करते हैं, यानी 40,000 रुपये एडिशनल सैलरी भी पर कैसे कर पाते होंगे? ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित तरीके से। और जो फुल टाइम कर रहे हो तो आपको एक बार चीजें ऑर्गेनाइज करनी है बस। आपकी पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए कॉल पे, कि लीड आए, कॉल और बात, कॉल और बात, कॉल और बात। आपकी ऊर्जा एलएफपी का ब्रोशर ढूंढने में नहीं लगनी चाहिए। आप में से बहुत सारे इतने लोगों, कस्टमर आपसे एलएफपी ब्रोशर मांगता है और आप मेरे को मैसेज करते हो कि सर एलएफपी का ब्रोशर दे दो। इतने डिसऑर्गेनाइज्ड हो आप, इतने डिसऑर्गेनाइज्ड हो आप। और सोचो, मैं अगर आपको 15 मिनट नहीं रिप्लाई करूं तो आपको नहीं मिलेगा, अब 15 मिनट आपके वेस्ट हो गए। पर आपकी जगह फोन में अगर आपने फोल्डर बना के सारे ब्रोशर को एक जगह सेव किया होता तो आपको ये नहीं करना पड़ता। तो आपकी ऊर्जा, आप ऐसे हाथ फैलाए खड़े हो, ब्रो सर दे दो सर, वीडियो दे दो सर, प्लीज सर। पहले बहुत पहले आपने एक वीडियो भेजा था, बहुत बढ़िया वीडियो था सर, अगर वो भेज दूंगा कस्टमर को तो लाइफ बन जाएगी, राइट? बट उसको अगर सही जगह रखे हुए होते तो ऐसे नहीं करना पड़ता। अब सोचो मेरा मूड खराब हुआ, मैं नहीं भेजा आपको तो, और मैं, मेरे पास ना भेजने का पूरा अधिकार है रवि माथुर जी, क्योंकि मैंने 2,556 बारी ट्रेनिंग कमेटी में भेजा हुआ है। तो आपकी ऊर्जा कहाँ लगा? ओ सर जल्दी भेजो सर, कस्टमर एकदम खड़ा हुआ है सर, ब्रोशर दे दोगे जिंदगी बन जाएगी। अरे भाई, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेटा मैनेजमेंट। आप मेरे को कोई मैसेज कहते हो, मैं विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको इसलिए भेज पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा हुआ है, सब कुछ, सब कुछ ऑर्गेनाइज है मेरे पास, इसलिए मैं आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भेज पा रहा हूँ। बस मुझे उंगलियां चलानी होती, लॉन्ग टैप शेयर, लॉन्ग टैप शेयर, लॉन्ग टैप शेयर, ठीक है? और आपका नंबर सेव नहीं होता, इसलिए मैं आपको कहता हूँ हाई लिख के भेज दो। हाई लिख के जैसे आप भेज दो चैट बॉक्स में, आप ऊपर आ जाते हो, फट से वहां पे क्लिक करके शेयर कर देता हूँ, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट, दैट्स हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड। जितना बढ़िया आप डेटा ऑर्गेनाइज करोगे, डेटा ऑर्गेनाइज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 लीड्स, नंबर 2 कंटेंट, एंड नंबर 3 ट्रेनिंग मटेरियल। कंटेंट में टेस्टिमोनियल वीडियो जो आप कस्टमर को शेयर करते हो फॉर योर सेल्फ लर्निंग। इन 3 पार्ट में डेटा को मैनेज करिए। आपकी पूरी ऊर्जा, आपका पूरा समय सिर्फ कॉल और कॉल और सिर्फ कॉल पे जाना चाहिए। और अपने कस्टमर को वेबिनार बैठाना, प्री वेबिनार, पोस्ट वेबिनार, वेबिनार के बाद बात करना, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए, रिजल्ट आएगा। स्किल सेट की कमी होगी तो भी रिजल्ट आएगा। लास्ट वाली पॉइंट पे गौर फरमाइएगा संतोष कुमार जी, स्किल सेट में कमी होगी तो भी रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया, कॉल करके थोड़ा बहुत चीजें बातचीत करके वेबिनार में बैठा लो, वेबिनार के बाद फिर कॉल कर लो, सर कैसा रहा, अच्छा रहा, जरूरत पड़ने पर आरएम एबीएम से कॉल करा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डिपेंडेंट बनना है किसी के ऊपर, बट फिर भी कह रहा हूं कि अगर थोड़ा स्किल सेट कम भी होगा, बट अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे, डीएमटी करा के काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है? सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट डेटा मैनेजमेंट।